जैसे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़े नेतागण है, तो यहाँ पर प्रधान जी का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। इसी झंझारपुर में यहाँ के युवा अध्यक्ष ने यह साबित कर दिया नहीं, प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम होगा। अब भीड़ कितना है, कैसा जाम लगा हुआ है, अभी तो हम लोग 2 किलोमीटर जाना है। उठाकर संकल्प लेना है। जितने लोग पीछे तक बैठे हैं भैया खड़े हैं, हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार के बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं न बोले, झूठ नहीं न बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। और 15 जून है आज, आपने आपको दिखाया था कि यहाँ पर प्रशांत किशोर आने वाले हैं और ये चुनाव की पहली सभा है। चुनाव आने वाली है बिहार में और ये पहली सभा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा चकाचौबंद जो है इंतजाम की गई है और ऐसा उम्मीद नहीं की गई थी जितनी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। पुलिसिंग भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे गेट पे चल रही है। आपको मैं दिखा के पहले मैं आपको चाहा कि थोड़ा बाहर की हलचल दिखा दूँ आपको। आप देख सकते हैं काफ़ी हलचल है बाहर में, जरा दिखाइए, बोर्ड बैनर वगैरह दिखाइए। और अंदर में अगर बात करें आप तो महिलाएं, बहुत ज़्यादा महिला और पुरुष जो है एक बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये भीड़ देखने के बाद मुझे इस बात का काफ़ी एहसास हुआ है कि यहाँ पर जैसा कि हमने आपको लगातार दिखाया था गाँव जवार से, यहाँ के जो युवा नेता है राजकुमार जी, उनका घूमना काफ़ी काम आया है। घर घर जाके, द्वारे द्वारे जाके जो उन्होंने लोगों से संपर्क किया, वो संपर्क का आज जो है वो धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल जो उन्होंने लगाया था वो बारिश का रूप ले रहा है और वो एक समूह बन के जो है बिल्कुल धारा बन के अब एकत्रित हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो राजकुमार जी का मेहनत काफ़ी काम लाया है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। अंदर आके आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी मेहनत कितना काम किया है। और आज पहली बार बिहार का ये पहला चुनाव में जो है पहली बार अपना किस्मत आजमाने आए हैं यहाँ पर प्रशांत किशोर, वो आने वाले कुछ देर में। और इस तरह की भीड़ कहीं ना कहीं हर पार्टी को बेचैन कर देने वाली है। और इसमें अगर मैं खास तौर से कहूँ तो राजकुमार जी का, यहाँ के जो जन स्वराज के लोग हैं उनका तो है ही, और प्रशांत किशोर का तो मेहनत है ही, लेकिन अगर राजकुमार जी की बात करें तो उन्होंने इसमें काफ़ी तगड़ा मेहनत किया है। घर घर जाके, दरवाजे दरवाजे जाके जो उन्होंने मुलाकात करी थी वो आज दिख रही है। आप देख सकते हैं एक बड़ी सी, आप देखिए अभी लोग आ ही रहे हैं और अभी इतना फुलअप हो गया है, काफ़ी बड़ी भीड़ आपको यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है, आपको जैसा कि मैं दिखाई दे रहा हूँ। आइए अंदर भी दिखाते हैं। देख सकते हैं ये युवा है, देख सकते हैं काफ़ी युवा यहाँ जो है प्रशांत किशोर जी को आगे लाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। NS से यहाँ तक लाएंगे, उसकी ये भीड़ है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं हजारों के हजार संख्या में एक बार गाजे बाजे के साथ लोग आ रहे हैं। दूर दूर से, सुदूर से, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और इस क्षेत्र के तो लोग हैं ही, और उसके अलावा जो है कोसी क्षेत्र से, दियारे से एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो लगातार यहाँ बढ़ती हुई, क्योंकि ये पहला जो है जनसभा है इस साल का, जो जैसे बिगुल फूकी गई है यहाँ पर इस बार इलेक्शन का, तो ये पहला ये था ये, और इनका ये पहला साल है। आप देख सकते हैं बिहार में, और ये कितनी मजबूती के साथ उतरे हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जिधर भी जाएंगे उधर भीड़ ही भीड़। अब तो स्पेस नहीं बचा है, इन्होंने जितना एक्सपेक्ट करा था उससे कई गुना ज़्यादा, सड़क से लेकर यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जिधर भी नजर डालेंगे उधर आपको सिर्फ और सिर्फ आदमी ही आदमी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी भी बसेज जो है वो लगातार 100 से ज़्यादा बस आ चुकी है और अभी भी बसेज आ रही है, हालांकि अभी उनका आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये मेहनत जो है जन स्वराज की काम कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी भीड़ इस वक्त में आपको, मैं दूसरे कैंपस में आया हूँ। अभी तो जिस कैंपस में आपको भीड़ दिखाई रहा था, और अभी ये भोजन वाला कैंपस है। यहाँ पे भोजन का जो इंतजाम किया गया था, जैसा कि हमने आपको न्यूज़ में बताया भी था कि भोजन का भी इंतजाम है। तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत बड़ी एक भीड़ है जो इस वक्त में भोजन कर रही है। बहुत सारे लोग यहाँ से भोजन करके जा चुके हैं और बहुत का जाना बाकी है, जा रहा है और आ चुके हैं। यहाँ पर भव्य स्वागत यहाँ किया गया है। और लोगों का, और ये स्वागत हो रहा है यहाँ पर लगातार। आप देख सकते हैं लोगों का अभिवादन जो है इस वक्त में स्वीकार करते हुए भव्य स्वागत हो रहा है इस वक्त में झंझारपुर में, काफी तगड़ी स्वागत। और आगे आगे आप देख रहे हैं राजकुमार जी, इनको जो है आप देख सकते हैं राजकुमार जी इस वक्त में जो है प्रशांत जी के भव्य स्वागत में लगे हुए हैं। और आप देख ही रहे हैं जैसे लोग कह रहे थे कि यहाँ
कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। इसी झंझारपुर में यहाँ के युवा अध्यक्ष ने यह साबित कर दिया नहीं प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम होगा। अब भीड़ कितना है, कैसा जाम लगा हुआ है, अभी तो हम लोग 2 किलोमीटर जाना है, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर भीड़ किस तरह से। सर अब हजारों नहीं, अब लाखों की संख्या में लोग जुम गए हैं। आप ऐसा सोचा था? हम लोग कह रहे थे कि 25-30 हजार होगी, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हैं प्रशांत जी का, और हम लोग का मेहनत है और ये दिख भी रहा है। आप देख सकते हैं ये वही राजकुमार है जिसने गली गली जाकर जो है मेहनत किया है, तब जाकर के आज ये इतनी भीड़ इकट्ठा कर पाए हैं। और ये इस वक्त में इनको बनाया गया है और इन्होंने अपनी मेहनत से कार्यक्रम दिया गया है, तो ये साबित करके दिखाया झंझारपुर में एक नया विधायक, एक नया नेता, एक नया चुन के देंगे, वादा करते हैं। ये आपको आज एक बाकी है, बाकी अभी पूरा फिल्म बाकी है। राजकुमार जी कहाँ से लोग आए हैं इस सभा में? पूरे मधुबनी जिला से, पूरे मिथिलांचल से लोग यहाँ आए हैं। और जैसे कि हम लोग आप लोगों को पहले भी बताए थे कि अगर ये हमारे नए जिला अध्यक्ष जी और युवा अध्यक्ष को अगर ये कार्यक्रम नेतृत्व में अगर हो रहा है तो निश्चित ही धमाल होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को भी मिलता होगा। यहाँ भव्य स्वागत हो रहा है और सर यहाँ दिखाई दे रहे हैं झंझारपुर में सर का स्वागत है। आप देख सकते हैं दूसरी बार फिर से कदम रखा है इन्होंने और कितने खुश नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार हम जो है चलते रहिए आगे, भैया आगे चलिए। भव्य स्वागत लगातार होता हुआ झंझारपुर में आज बिल्कुल ही प्रशांत किशोर के रंग में रंग गया है, देख सकते हैं लगातार जद्दोजहद करते हुए तो आप देख सकते हैं इतना भव्य स्वागत के बाद जैसा झंझारपुर के मिथिला के इस जमीन पे इनकी स्वागत हुई है, शायद इससे पहले ऐसा मौका लगा होगा और इतनी बड़ी स्वागत हुई होगी जैसी स्वागत आपने देखा वहां से लेकर के और यहाँ तक जो स्वागत इनकी हुई है वो सराहनीय। और ये भीड़ देख सकते हैं आप, देखिए अब आप इस भीड़ को देखें, समंदर के तलछट की तरह एकदम चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगा और कुछ भी नहीं। पहला ये मौका है जब ये झंझारपुर में सभा कर रहे हैं और इस तरह की ऐसी भीड़ आप सोचे नहीं होंगे कभी ख्वाब में कि ऐसा भीड़ जन स्वराज की हो सकती है। तो आप देख सकते हैं क्या दस्तक है जन स्वराज की। और इस वक्त में आप देख सकते हैं कि हमने आपको दिखाया कि पूरे झंझारपुर में जो इनकी स्वागत हुई है वो काफ़ी तगड़ी स्वागत हुई है। वहाँ से NH 57 से लेकर के वहाँ पे आपने देखा कि कितना खुश आज नजर आ रहे थे राजकुमार जी, क्योंकि उनकी काफ़ी मेहनत है। आइए तो आप देख सकते हैं भीड़ इतनी है कि कहीं कोई जगह नहीं बची है। सर हम सेंटर में बोलो भैया बोलो, आप पूछिए ना। तो भाई अरे आप पूछिए ना सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा स्वागत किया आप लोग? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। परफेक्ट। युवा कैसा महसूस कर रहा है यहाँ का इनके आने के बाद? अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है जी, आने वाला समय बताइए। आने वाला समय बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए जी बिल्कुल बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बिल्कुल पूरी ताकत से बोलना है। अपने माँ बाप की इस धरती के लिए, अपने पुरखों की इस धरती के लिए एक बार सब लोग नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अरे मधुबनी झंझारपुर के लोगों में इतने दम है, इतने दम है, इतना ही दम है। पीछे दिए भाई, पीछे पीछे दिए। एक बार फिर से सब लोग बैठ जाइए, कुर्सी पर जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए, पहले स्थिर होइए, कुर्सी बैठिए, कुर्सी बैठिए मेरे भाई, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। स्टेज पर जो लोग हैं पीछे जाइए, बैठिए। एक बार सब लोग स्थिर हो जाइए, एक बार स्थिर होइए और अपने माँ बाप की, अपने पुरखों की इस जमीन के सम्मान के लिए जिस बिहारी शब्द को लोग कह के गाली देते हैं, हम लोग के बच्चों को अपमानित करते हैं, आपके आने वाले पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली ना दे, इसके लिए पूरी ताकत से बोलेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा
इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन आज से 3 बरस पहले हमने वो काम छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, जैसे आप मुखिया, सांसद, विधायक बनाते हैं, हमने 1-2 नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। नेता और दल के जीतने से, भाई ताली मत बजाइए, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। आपको, हमको लगता है हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, अगर सरस्वती ने ये कृपा की है, ये बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है, तो ये तय किया कि दल और नेताओं को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किया गया। हम वोट नहीं मांगते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। 3 बरस में हमने आज तक वोट नहीं मांगा। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते। मेरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर अभी 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी का भी राज बनाकर देख लिया। आपका मधुबनी, झंझारपुर के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। ये भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में, आप इतना देर से गर्मी में बैठे हैं, 15 मिनट, अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। वो रास्ता आप सुन लीजिए, अगर आपको पसंद पड़े तो रास्ता अपनाइए। उसके बाद वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, इसी बिहार में निश्चित तौर पर रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, सांसद विधायक का नहीं, अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई आपस में 15 मिनट तक बात नहीं करेगा। अभी आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब यहां से भाषण खत्म, भाई भाषण खत्म।
और अभी आपका सीखना शुरू। अब कुल जमा आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। हर आदमी को मैंने बोला है आपस में कोई बात नहीं करेगा। भाई नीचे बैठो, बैठिए नीचे बैठिए। खड़ा जो है लोग नीचे बैठिए, नीचे बैठो भाई, बैठिए, कुर्सी पर खड़ा मत होइए, बैठिए। कोई आपस में बात नहीं करेगा। अभी 15 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपनी आंख से देख कर जाइए, समझ कर जाइए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। सारे लोग 3 सवाल का जवाब देंगे। जो जहां है वहीं से हाथ उठाकर हाँ या ना खाली बोलेगा। जरा सोच के बताइए। झंझारपुर के लोग सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, हम नहीं सिखाए। देखिए झंझारपुर की जनता कितनी समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बिहार, आपके और बिहार की बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी, भाई आपस में बात मत करो, एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए इतनी बड़ी सभा में झंझारपुर का सब आदमी चुप। आपने कहा कि भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, और आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं दिया। यहां बैठ के आप मुखिया को गाली दे रहे हैं। कोई लालू को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए आज तक वोटें नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया हमसे तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? वोट हम लोग किसको दें? अभी आप अपने आंख के सामने जादू देखिएगा। आप वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने जादू देखिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी को हमने बोला है 3 सवाल पूछेंगे। सब आदमी को सोचकर बताना है, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं, कुर्सी दो। किसी नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं सुनाई दिया। हाथ उठाकर सबको जवाब देना है। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? पलटिएगा मत। आपने बोला है, सबने देखा है। 15 मिनट चुप रहिए, अभी देखिए आपका जीवन बदलने वाला है। आपने कहा कि
कि भैया जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब आप जादू देखिए, अभी जादू देखिए अपने आंख के सामने। हम सही बात बोले तो एक बार जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल देना मेरे भाई। बात खत्म होगा, अभी आंख के सामने दिखेगा, अपने आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मधुबनी झंझारपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जवाब सबको देना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप लोग को भी बोलना है भैया, जवाब नहीं दोगे गला फाड़ रहे हैं। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, मधुबनी में झंझारपुर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बताइए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे भाई हथवा उठाकर बोलना है। अभी आपको दिखाएंगे कि हाथ क्यों उठवा रहे हैं। हाथ उठाकर बताइए सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे मधुबनी दरभंगा से आपके घर के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी यही जादू दिखाने आए हैं। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, जाति का चर्चा चलिए रहा है, घर घर बिजली आई है, सिलेंडर बट गया है, अयोध्या में मंदिर बन गया, बाल बच्चे जाकर गुजरात में मजदूर बन गए। मेरे भाई, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जाति का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा
कि आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही जादू दिखाने के लिए आए हैं, यही जादू दिखाने के लिए आए हैं। अब बजाओ ताली, अब बजाओ ताली। ये जादू दिखा कि नहीं दिखा? वोट आपने चाहे नीतीश को दिया या लालू को, वोट अब चुप हो जाओ, क्योंकि गरीबी से निकलने का भी मंत्र सीखना है। तभी ऐसे कहानी कह रहे हैं, मंत्र अभी सिखाएंगे, अभी मंत्र सिखाएंगे। अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, जरा हाथ उठाकर सब बताएंगे। हाथ अभी मत उठाओ, अभी पूछेंगे तो। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो भाई, है कि नहीं है? है। पूरा झंझारपुर का जनता सबका सब झूठ बोल रहा है। अभी दिखाते हैं, हाथ क्यों उठवाते हैं? आपने कहा 2 मिनट में अभी दिखेगा। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, 2 बरस हम पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए। आज आपके झंझारपुर में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं गांव में देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। आपसे लोगों से पूछते हैं, ए भाई, अपने बच्चा का क्या दशा किए हो? कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल पहनाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार होता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता, अभी देखिए हाथ उठाने का आपको जलवा दिखेगा, वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जो हाथ अभी उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर, इसी हाथ से उसी नेता को जाकर वोट देके राजा बनाओगे जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए हमको चिंता है। अरे भाई, अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेगा, जनसुराज जीतेगा कि मोदी जीतेगा, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि बिहार के बच्चे कैसे जीतेंगे, आपके बच्चे कैसे जीतेंगे। यहाँ जितना लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मोदी को वोट दिया है। गांव में पूछते हैं, अरे भाई बताओ मोदी को वोट क्यों दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ मधुबनी झंझारपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है
कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? वोट नहीं मांगते हैं, गांव-गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों को एक बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है सब सुनने के बाद कि भैया क्या करें, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा है, आवाज नहीं निकला। नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? अभी आपको सिखाएंगे गरीबी से निकलने का मंत्र। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। लेकिन किसका राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में आपके बच्चों का, जनता का राज होना चाहिए। जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कैसे होगा इसका मंत्र अभी सिखाएंगे और 2 मिनट में बताएंगे कि आप गरीबी से कैसे निकलिएगा। जनता का राज बनाना है तो 2 संकल्प लेना है। पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो लोग सहमत हैं दोनों हाथ उठाइए और संकल्प लेकर बताइए। दोनों हाथ उठाना है और दोनों हाथ उठा रहना चाहिए और संकल्प लेकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 1000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? अगर पैसा देगा तो पैसा लेना है। रास्ता सीख कर जाइए गरीबी से निकलने का। पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अभी सीखो। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 2000-3000 घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बताइए, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे भाई जोर से बोलो, पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना वीडियो सीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? मधुबनी के झंझारपुर के गांव-गांव में शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना? तो 5 बरिस आप ही का पैसा लूटा है और चुनाव के समय आकर 1000 रुपया वापस देगा तो पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। अभी यहाँ से सीख कर जाना है। इस बार जब आप वोट देने जाओगे तो एक ही संकल्प है,
इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, बिहार में पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेना है। जितने लोग पीछे कर बैठे हैं भैया खड़े हैं, हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार के बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं न बोले, झूठ नहीं न बोल रहे हैं, झूठ नहीं न बोले। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमसे लिख कर लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। एक बार ताली बजाइए। 5 महीने के बाद बिहार की बदहाली खत्म होने वाली है। कैसे होगा अभी दिखाते हैं। छठ के बाद आपका जब राज होगा, जन सुराज होगा, तो इसका पहला संकल्प है नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित कीजिए। जनता का राज है, आपको तय करना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लगा, बहुत आनंद लगा, बहुत बढ़िया रहा। क्या खास था नेताजी में? नेताजी बहुत बढ़िया भाषण, बदलाव का चेंज आया, उससे बदलाव होगा। बदलाव होगा, हाँ, बिहार के लिए विकास बढ़िया होगा, उसी में दौर में सब चलेंगे, है ना? हाँ। बहुत आनंद होगा। क्या आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर जी आए थे और उनका सभा समाप्त हो चुका है। कई हजार लोग इसमें आए हुए थे। लोगों ने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि झंझारपुर की जो सरजमीन है, यहाँ पे पहले से बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है वो पहले से ही है। यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि जैसे पटना में थोड़ा सा जो है वो इनकी सभा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, शायद यहाँ भी ऐसा न हो कि कमज़ोर हो जाए। लेकिन यहाँ जनता की ऐसी सलाह आई कि आप देख सकते हैं कि अभी तक आप दिखाइए जरा, चारों तरफ देख सकते हैं, अभी इनको गया हुआ 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। लोग इस वेट में इंतजार में खड़े हैं कि हम कैसे निकलेंगे। तकरीबन अगर बात की जाए तो यहाँ पर नहीं करके तो 35 से 40 हजार जनता यहाँ पे जमा हो गई थी, जिन्होंने पूरी बात को सुना है और हर बात का जो सवाल का जवाब दिया है प्रशांत किशोर जी ने, हम वो भी आपको सुनवाया। और कहीं ना कहीं इसमें यहाँ के जो युवा नेता लोग जुड़े हुए हैं झंझारपुर से, उन लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ है। खासतौर से अगर राजकुमार जी की बात करें तो उन्होंने लोगों के घर घर जाकर के लोगों से लगातार बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका भी कुछ प्रभाव देखने को मिला। और बाकी पद यात्रा का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा। फिलहाल झंझारपुर में सभा को सक्सेस करना एक बड़ी चैलेंज थी यहाँ पर जन स्वराज के लिए, लेकिन इसको बखूबी यहाँ के जनता ने निभाया है और बहुत ही चाव से जनता ने इनकी बातों को सुना है। देखना यह होगा कि क्या ये जो भीड़ है आने वाले वक्त में क्या ये वोट में तब्दील कर पाते हैं, या लोग इसी तरह से सुनते हैं और फिर आखिरी वक्तों में जो बात वो कह रहे थे, जात के नाम पर, पात के नाम पर, जो है गैस के नाम पर, सड़क के नाम पर वोटिंग करते हैं, या फिर लोग जो है अपने बच्चों के नाम पर और युवाओं के नाम पर करते हैं। ये बड़ी बात है। मिलते हैं अगली खबर में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ झंझारपुर से। थैंक यू।